हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो ये जो चैप्टर हम पढ़ रहे थे उसका फोर्थ पार्ट है, ठीक है। तो इसमें हम कवर करेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है जो अकाउंटिंग का वो है टू कीप सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन्स, ठीक है। तो देखो, जो मेन ऑब्जेक्टिव है ना अकाउंटिंग का वो है ये वाला, टू कीप सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन अकॉर्डिंग टू स्पेसिफाइड रूल्स, ठीक है। देखो देखो सबसे पहले तो बात ये समझ लो कि जो मेन ऑब्जेक्टिव है अकाउंटिंग का वो यही है, ठीक है। कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन हेल्प करता है पॉसिबिलिटीज़ ऑफ ओमिशंस एंड फ्रॉड को अवॉइड करने में, ठीक। फॉर द पर्पज ऑल द बिजनेस ट्रांजेक्शन्स आर फर्स्ट ऑफ ऑल रिकॉर्डेड इन जर्नल और सब्सिडरी बुक्स एंड देन पोस्टेड इन द लेजर। क्लियर। तो देखो, सबसे पहले मैं बता दूं कि ये हेल्प करता है अवॉइड करने में ओमिशन और फ्रॉड को, ठीक। ओमिशन मतलब जालासाजी और फ्रॉड मतलब पता ही है आपको, फ्रॉड्स। सो ये कैसे मतलब इन सब को अवॉइड करता है। देखो, जब हम सिस्टमैटिक रिकॉर्ड रखेंगे बिजनेस ट्रांजेक्शन्स का, ठीक है, रखेंगे, फिर उसके बाद जैसे कि हमें कभी कोई ज़रूरत पड़ जाए किसी भी ट्रांजेक्शन की, हमारे पास रिकॉर्ड होगा ना, तो हम उसको निकाल सकते हैं, देख सकते हैं कि हमने कहाँ प्रॉब्लम की थी, कहाँ नहीं प्रॉब्लम की थी। तो इस वजह से हम फ्रॉड्स वगैरह से बच सकते हैं, ठीक। हमारे पास अपना रिकॉर्ड होता है सब, हम कोई फ्रॉड नहीं कर सकते। अगर किसी ने कभी कोई फ्रॉड किया हो तो हमें पता चल जाएगा कि किसने क्या फ्रॉड किया था, ठीक। चलो, नेक्स्ट वाला जो है टू कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस, इसको तो समझाने की ज़रूरत नहीं है, रीड कर लेना। वैसे चलो मैं बता दूं। देखो, जो सेकंड मेन ऑब्जेक्टिव है अकाउंटिंग का वो ये है कि हमें पता चल जाएगा एंड ऑफ ईयर हमने कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, हमने कितने की इनकम की है, कितना एक्सपेंस मतलब खर्चा किया है। अगर हमने ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है तो क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। अगर एक्सपेंस खर्चे ज़्यादा हो रहे हैं तो देखो, अगर इनकम ज़्यादा हो रही है मतलब प्रॉफिट हो रहा है, अगर खर्चे ज़्यादा हो रहे हैं मतलब हमें लॉस हो रहा है, ठीक है। तो इस हम कैलकुलेट कर सकते हैं प्रॉफिट और लॉस। हमने कितना ख़रीदा, कितना सेल किया, कितना सामान अनसोल्ड है, अनसोल्ड मतलब जो बिका नहीं, और जो हमने उसकी मतलब उसकी वैल्यू कितनी है, जो है मतलब हमारे पास सामान उसकी वैल्यू क्या है, ये सब हमें पता चलेगा अकाउंटिंग से, ठीक है। सेकंड था ये ऑब्जेक्टिव। अब जो थर्ड हमारा आया वो एक्सप्लेनेशन तो नहीं दे रखी इसके अंदर, टू नो द एग्जैक्ट रीजन लीडिंग टू नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। मतलब देखो, मैं बता दूं ऐसे ही आपको, मतलब इसमें कुछ मतलब अगर लाइंस भी पढ़ लो ना तो खुद ही समझ आ रहा है कि मतलब इसके अंदर होगा क्या, लेकिन फिर भी एक्सप्लेन कर रही हूँ मैं, थर्ड वाला भी समझा रही कि एग्जैक्ट रीज़न क्या है कि हमें प्रॉफिट हो रहा है, या एग्जैक्ट रीज़न क्या है कि हमें लॉस हो रहा है। ये सब हमें पता चलेगा हमारी अकाउंटिंग से। अब फोर्थ वाला जो है ये है टू असरटेन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। हमें अपने बिजनेस की पोजीशन पता चल जाएगी कि बिजनेस कहाँ पर है, कि हम प्रॉफिट में चल रहे हैं या लॉस में चल रहे हैं, और अगर हम लॉस में चल रहे हैं तो क्यों चल रहे हैं, हम बिज़नेस में प्रॉफिट में चल रहे हैं तो कैसे चल रहे हैं, और जो हमने बिज़नेस में पैसा लगाया वो वापस आ रहा है या नहीं, या सब हम बिज़नेस को मतलब कितना रिकवर करना है, डैप्टर से कैसे रिकवर करना है, अकाउंटिंग से पता चलता है ये सब, ठीक है। बिज़नेस को कितना पे करना है, क्रेडिटर्स को कितना पे करना है, ये सब हमें फाइनेंशियल मतलब फोर्थ वाला ये टू असरटेन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस, हम बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को असरटेन कर सकते हैं, ठीक। अब आता है हमारे पास ये फिफ्थ, टू असरटेन द प्रोग्रेस ऑफ बिजनेस फ्रॉम ईयर टू ईयर। देखो, एक साल से दूसरे साल को कंपेयर कर सकते हैं किसकी हेल्प से, अकाउंटिंग की हेल्प से। जब हम सिस्टमैटिक रिकॉर्ड रखेंगे तो वो रिकॉर्ड तो हमारे पास पहले साल का भी रहेगा ना, फिर हम उसको अब के साल से कंपेयर कर लेंगे, ठीक। अब 6 है टू प्रिवेंट एंड डिटेक्ट एरर्स एंड फ्रॉड्स। एरर्स मीन्स मिस्टेक्स, फ्रॉड्स वही बात आ गई कि एरर्स और फ्रॉड्स कम हो जाते हैं। एरर्स और फ्रॉड से प्रोटेक्ट करता है हमें ये। जो भी हमारी गलती हुई है या फ्रॉड हुआ है सारा पता चल जाएगा, पैसा गया कहाँ, अकाउंटिंग की हेल्प से, ठीक। अब लास्ट जो है हमारा वो है टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑफ वेरियस पार्टीज। हम इसलिए ही तो अकाउंटिंग कर रहे हैं कि बाद में फिर अपना रिजल्ट जो रेडी होगा वो सब इन्फॉर्मेशन हम अपने इंटरेस्टेड पार्टीज़ को प्रोवाइड कर देंगे। इंटरेस्टेड पार्टीज़ कौन होती हैं बिजनेस की, ओनर्स। देखो, ओनर्स कौन होते हैं, जो पैसा लगाते हैं, इन्वेस्टर्स जिसने पैसा इन्वेस्ट किया है, ऑनर्स क्रेडिटर्स जिनसे हमने पैसा लिया था, बैंक्स, एम्प्लॉयज़ एंड गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ एट्सेट्रा, ठीक। ये इन्फॉर्मेशन हेल्प करेगा उनको जुडिशियस मतलब प्रॉपर डिसीजन लेने में बिजनेस में, ठीक है।
मतलब जब हम इनको ये वाली इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देंगे तो इसी के बेस पे तो वो बिजनेस का डिसीजन ले लेंगे, ठीक है। अब जो हमारा नेक्स्ट आ गया वो है फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग। तो फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।